हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ के पुजारी में। दोस्त मैं हूं दिवाकर कुमार। आज जैसा कि हम नंबर सिस्टम दोस्त पढ़ रहे थे और मैंने उसमें नंबर सिस्टम में सारे नंबरों की जानकारी कर लिया था, तो हम बचे हुए उसी बेस्ट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे दोस्त। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा और फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्न में से किस परमीय संख्या में अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है। दोस्त मैंने इस बेस्ट मैंने कॉन्सेप्ट कल बता दिया था। अगर जो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, उससे आप पहले उसको देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को देखिए। हालांकि मैं इसका कॉन्सेप्ट आज भी बता रहा हूं। अगर जो किसी नेचुरल नंबर को, किसी भी नेचुरल नंबर को अगर जो आप 2 या 5 से विभाजित करते हैं, अगर जो किसी भी आप नेचुरल नंबर को 2 या 5 से आप विभाजित करते हैं तो उसके जो वो जो नंबर आएगा डेसिमल में, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। वो कैसा दोस्त डेसिमल होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर जो हम उसी n को, यानी कि किसी भी नेचुरल नंबर को 2 या 5 के अलावा, 2 या 5 के अलावा हम किसी भी नंबर से अगर जो हम विभाजित करते हैं, किसी भी नंबर से विभाजित करते हैं, तो वो जो नंबर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल आएगा, रिपीटिंग डेसिमल आएगा। दोस्त ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी नेचुरल नंबर को अगर जो हम 2 या 5 से विभाजित करते हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, मतलब वो शांत दशमलव में आएगा, वो कहीं पे जाके वो कट जाएगा दोस्त। ओके, अगर जो 2 या 5 से बनने वाले, 2 या 5 से बनने वाले उस नंबर से अगर जो विभाजित करते हैं तब भी वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल में ही आएगा। अगर जो हम किसी नंबर को n को, यानी कि किसी भी नेचुरल नंबर n को 2 या 5 से विभाजित करते हैं, इसके अलावा 2 या 5 के अलावा कोई भी नंबर हो, अलावा कोई भी नंबर हो, अगर जो हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल में आएगा। वो चाहे अब 10 अंक बाद रिपीट करे या फिर 2 अंक बाद रिपीट करे, बट वो रिपीटिंग डेसिमल में ही दोस्त आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या में अशांत पुनरावृत्त डेसिमल है? अशांत पुनरावृत्त डेसिमल किसमें है, वो हमसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने दिया है। ऑप्शन जो ए है, हमसे बोला गया है 15 को अगर जो आप 1600 से भाग करते हैं तो वो हमें क्या मिलेगा? देखो 1600 जो है दोस्त वो 2 से मिलकर बना होता है, 2 और 5 से मिलकर बना होता है, यानी कि अगर जो इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये जो आएगा वो शांत दशमलव में आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर जो हम बात करें बी ऑप्शन की, तो वो क्या दे रखा है? 23/8, 23/8। अब ये जो 8 है दोस्त, ये भी किससे मिलकर बना है? ये 2 से मिलकर बना है, यानी कि इसको भी जब डिवाइड करेंगे तो ये भी कैसा आएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। कैसा आएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। अगर जो हम बात करें सी की, सी ऑप्शन की, ये भी नहीं हो सकता है। अगर जो बात करें सी की, तो 35 को हम भाग कर रहे हैं किससे? 50 से। अब देखो 50 जो बना हुआ नंबर है, ये भी किससे मिलकर बना हुआ? 2 और 5 से मिलकर बना हुआ है। हालांकि इसमें और भी नंबर की गुणा होगी, बट 2 ही उसमें है और 5 भी उसमें है, छिपा हुआ है, यानी कि ये भी कैसा आएगा? ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, शांत दशमलव आएगा। लेकिन जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है वो क्या है? 17/16, 17/16। ये जो नंबर है 16, सॉरी 16 नहीं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, 16 नहीं है। ये जो 6 है, ये देखो दोस्तों 2 से बना हुआ है, बट 2 से बना हुआ है, इसमें 3 भी तो छिपा हुआ है, 2 गुणा 3, यानी कि अगर जो मुझे 2 से पूछा जाता तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आता, बट यहाँ पे 3 की वजह से होने से ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में आएगा, यानी कि अशांत पुनरावृत्ति होगा। वो किस ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये रहा। इस क्वेश्चन को भी पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन बोला गया है n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जब n किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। n कोई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, पहले आप बताइए जो n 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो आप बोलोगे सर जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी वो 100 होगी। लेकिन दोस्त ये क्या 100 जो है ये क्या अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या अगर जो 100 नहीं है तो इसके आगे हम बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे तो 100 में जब हम एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 101। 101 क्या अभाज्य संख्या है, हाँ बिल्कुल अभाज्य संख्या है 101। जब 101 अभाज्य संख्या है और ये 3 अंकों की संख्या है और ये छोटी सी छोटी भी संख्या है 3 अंकों की, तो हमसे बोला गया है n को मतलब 101 को जब 13 से विभाजित किया जाता तो रिमाइंडर कितना बचेगा। जब इसको हम दोस्तों 13 से भाग करेंगे तो मुझसे रिमाइंडर पूछा गया है, यानी कि शेषफल कितना बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा 13 सत्ती 91 और ये बच कितना जाएगा दोस्तों 10 बच जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 10 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को भी पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा दोस्त। जब भी मैं क्वेश्चन करवाता हूं तो पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5, 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्या को एक साथ गुणा किया जाता है, इस गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। एक हमसे बोला गया है कि सभी गुणनफल, सभी अभाज्य विषम अभाज्य संख्याओं का गुणा कीजिए। वो कितने अंकों तक होना चाहिए, वो 110 अंकों तक होना चाहिए। अब इसके पहले जो भी अभाज्य संख्याएं पढ़ती हैं अब वो भी होनी चाहिए विषम। तो अभाज्य संख्याएं कहां से स्टार्ट होती, तो आप बोलोगे सर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 और फिर 17, फिर 19 और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ऐसे बहुत सारी हमारी संख्याएं ऐसे हो सकती हैं। लेकिन हमसे क्या बोला गया है, विषम अभाज्य होनी चाहिए संख्याएं। वो कैसी होनी चाहिए, विषम अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। लेकिन विषम अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए तो ये जो 2 हमारा आया हुआ है ये तो सम संख्या है, ये तो सम अभाज्य संख्या है, तो ये हम नहीं लेंगे। और बचा हुआ मेरे पास है इन्हीं की हम अगर जो गुणा कराएंगे, इन्हीं की जब हम गुणा कराएंगे तो उसके जो इकाई का अंक है यानी कि यूनिट डिजिट जो है वही मुझसे पूछा है। यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट मुझे निकालना है। तो आप पहले ये बताइए, देखो यहां पर 3 के बाद में 5 है, 5 के बाद में 7 है। अच्छा यहां पे गौर करने वाली बात ये है कि 5, ये 5 जो है बहुत ही अच्छा नंबर है। 5 की गुणा अगर जो आप किसी इवन नंबर से करा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, 5 की गुणा अगर जो आप किसी इवन नंबर से करा रहे हैं तो उसकी जो इकाई का अंक आएगा वो लास्ट में 0 जरूर होगा। किसी भी आप नंबर की गुणा करा लो आप 5 से, और वो नंबर होना कैसा चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो उसके लास्ट में जो इकाई का अंक आएगा यानी कि यूनिट डिजिट आएगा वो 0 होगा। अगर जो 5 की गुणा हम किसी ऑड नंबर से कराते हैं, कोई भी आप उठा के ले लीजिएगा, वो ऑड नंबर होना चाहिए और उसकी गुणा करना मुझसे किससे, 5 से, तो उसके जो इकाई का अंक आएगा वो 5 आएगा। तो यहां पर देखो 3 के आगे जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, विषम अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें देखो 5, 5 की गुणा हमने क्या बोला कि किसी भी आप ऑड नंबर से कराओ, तो यानी कि 5 की गुणा ये सारे तो ऑड नंबर हैं और 5 की गुणा आप किसी भी ऑड नंबर से कराओगे तो उसके लास्ट में क्या आने वाला है, 5 ही आने वाला है। यानी कि इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा दोस्त, 5 हो जाएगा। यूनिट डिजिट जब 5 हो जाएगा तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ओके, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को भी पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है,
x का मान जिसके लिए x कॉमा x प्लस 1 और x प्लस 3 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तीन संख्याएं दे रखी हैं, वो संख्याएं कौन सी हैं? एक x है, दूसरी x प्लस 1 है और तीसरी जो है वो x प्लस 3 है। मुझसे पूछा क्या है, x का मान क्या होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, वही हमसे पूछा गया है कि x की वैल्यू बताओ जरा क्या होगी। तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये है दोस्त, ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं। देखो ऑप्शन जो मुझे दे रखे हैं वो ऑप्शन क्या है, 0 है, और 2 बी वाला ऑप्शन क्या है, 2 है, बी वाला ऑप्शन दोस्त क्या है, बी है, और सी वाला ऑप्शन क्या है, वो 1 है, और डी वाला ऑप्शन 101 है। अच्छा, यहां पे अगर जो दोस्त हम ऑप्शन से करें तो क्या दोस्त अभाज्य संख्या 0 होती है? तो आप बोलोगे सर ये 0 तो नहीं होती, यानी कि पहला ऑप्शन तो कट हो जाएगा। अगर जो हम बात करें कि सी वाले ऑप्शन की, तो सी वाले यानी कि एक भी अभाज्य संख्या नहीं होती है। अब दो ऑप्शन कट गए तो मेरे पास बचे कितने ऑप्शन, 2। अब 2 ऑप्शन बचे हैं तो अब इस पे वैल्यू पुट करा देते हैं तो मुझे पता हो जाएगा। यहां पर बोला क्या गया है, x, अगर जो मैं इसको d को मान के चल रहा हूं कि x की वैल्यू हम 101 ले लें। 101 तो अभाज्य संख्या है, बट 101 में x प्लस 1 यानी कि 101 और प्लस 1 करेंगे तो ये 102 हो जाएगा। 102 हो जाएगा। ये क्या अभाज्य संख्या है? तो आप बोलोगे सर ये तो अभाज्य संख्या नहीं, ये तो भाज्य संख्या है दोस्त। ये जो 102 आई हुई है वो तो भाज्य संख्या है, तो ये हम नंबर नहीं ले सकते हैं, यानी कि इसमें हम डी वाला भी ऑप्शन नहीं ले सकते हैं। तो मेरे पास बचा हुआ कौन सा ऑप्शन है? तो आप बोलोगे सर 2 बचा हुआ है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस पे वैल्यू पुट करा लीजिए। देखो x की वैल्यू अगर जो हम 2 ले रहे हैं तो ये अभाज्य संख्या बन रही है। अगर जो हम x की जगह पे 2 उठा के रख दें, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 भी अभाज्य संख्या है। अगर जो फिर इसमें भी x की वैल्यू 2 रख दें और 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या हो जाएगी। यानी कि तीनों की तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले सकते हैं दोस्त, 2 ले सकते हैं, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। ये है आपके सामने। इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा दोस्त। क्वेश्चन क्या बोला गया है, मान लीजिए p 2 अंकों की संख्या है और q समान अंकों वाली संख्या है, उल्टे क्रम में लिखा है। यदि p गुणा q 24-30 तो p और q में अंतर क्या है वो हमसे पूछा गया, अंतर बताना है मुझे। देखो p जो है वो 2 अंकों की संख्या है, p जो भी है वो 2 अंकों की संख्या है, और q उसी के अंक उलट कर बनाई गई संख्या है जो q की वैल्यू है। ओके, तो हमसे बोला गया है ये जो p गुणा q है, p और q की जब हम गुणा कराएंगे दोस्त तो वो हमें मिलेगा कितना, 24 और 30 मिला हुआ है। वो कितना मिला हुआ है, 24 और 30 मिला हुआ है। तो पहले हम क्या कर लेंगे, 24 और 30 के आप फैक्टर कर लीजिएगा, 24 और 30 के आप गुणनखंड द्वारा फैक्टर कर लीजिएगा। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से चला जाएगा, ये 12 बार, ये 15 बार चला जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 से चला जाएगा, 3 चौके 12 और ये 3 पचे 15, 405 हो जाएगा। जब इसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ 135 बार चला जाएगा, और 135 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 4, और ये 45 बार चला जाएगा। इसको फिर से जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 बार चला जाएगा, और फिर से जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार, और 5 अकम 5 हो जाएगा। यानी कि मुझे ये अभाज्य गुणनखंड मिल गए हैं। अभाज्य गुणनखंड मिल गए हैं जब ये, तो हम क्या कर लें, अगर जो 3 का अगर पेयर बनाऊं, 3 तुरका 9 ये हो जाएगा, 3 तुरका 9 ये हो जाएगा, और 3 तुरका 9 ये हो जाएगा दोस्त। अच्छा, अगर जो मैं 3 गुणा 2 कर लूं तो ये 6 हो जाएगा। अगर जो मैं 5 को सिंगल ही रखूं तो ये देखो 4 अंक इसमें हो गई। अब इसकी मुझे गुणा कराना है, इसकी मुझे अब गुणा कराना है। तो अब वो नंबर मुझे लेना है
अब वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि जो p है वो q जो संख्या बनी हुई है वो उसी संख्या के उलट के अंक बने हुए हैं। अगर जो मैं इनकी गुणा कराता हूं 9 9 81 होता है, 9 9 81 होता है और ये कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 हो जाएगा दोस्त। आप इनमें से ही चूज कर सकते हैं संख्याएं। अब आप बोलोगे सर ऐसी ही संख्याएं क्यों बनाई? देखो दोस्तों, जो बनने वाला होगा वही बना सकते हैं हम उसी के करीब में। तो मैंने एक अंदाजे से यानी कि हिट एंड ट्रायल से सोचा कि यही हम नंबर अगर जो ले सकते हैं तो इन्हीं से बन सकता है। देखो, अगर जो मैं 8 का उल्टा करता हूं, 81 का उल्टा हम करता हूं तो 1 8 बनेगा यानी कि 18 बनेगा, लेकिन यहां पर कितना है 30 है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई ना। तो हम अगला कोई इसी में कॉन्सेप्ट सोचते हैं। अगला वो कॉन्सेप्ट क्या सोचते हैं दोस्त, यहां पे अगर जो हम 9 की गुणा 6 से करा लें, अगर जो हम 9 की गुणा 6 से करा लें तो कितना हो जाएगा 9 छंग 54 हो जाएगा दोस्त। और अगर जो हम 9 की गुणा 5 से करा लें तो 9 पचे 45 हो जाएगा, ये 9 पचे 45 हो जाएगा। लेकिन हमने क्या बोला कि अगर जो ये p है तो ये क्यों होनी चाहिए, और वो कंडीशन क्या है कि उसी p के संख्या के अंक जो है वो उलट कर बननी चाहिए क्यों संख्या। अगर जो मैं इसी संख्या के अंक उलट रहा हूं यानी कि 54 के अंक उलट रहा हूं तो क्या बन रहा है, 54 के अगर जो अंक मैं उलट रहा हूं तो 4 और 5 बन रहा है, जो कि ये क्या है 45 संख्या। वही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि यही हमारे p और q की वैल्यूज हो सकते हैं। और हमसे पूछा क्या है, अगर जो ये p हो गया तो ये q हो जाएगा। मुझे निकालना क्या है, अंतर निकालना है। मुझसे पूछा क्या गया है, इन्हीं का अंतर बताओ, यानी कि P और Q का जो है वो अंतर क्या होगा वही हमसे पूछा। तो P हमारा ये हो जाएगा, Q ये हो जाएगा, और जब 54 से जब 45 जाएगा तो ये 9 बचेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। और वो अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को भी पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा दोस्त। ये हम दोस्त आपको मैं सिखा रहा हूं तो मुझे टाइम लग रहा है, अगर जो मुझे करना होता तो बहुत ही मैं जल्दी कर देता इस क्वेश्चनों को, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है x, y तथा z अभाज्य संख्याएं हैं तथा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38 है, तो x का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। कोई हमारे पास तीन संख्याएं हैं x प्लस वाई और प्लस जेड, ये तीनों संख्याएं जो हैं इनका योग है वो 38 है। और ये जो तीनों संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं। तो 38 तक की सभी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप बोलोगे सर 2 होगी, 3 होगी, और ये 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ये 11 और 13, 17, 19, 23 हो जाएगी, और क्या हो जाएगी ये 29 हो जाएगी, 31 हो जाएगी और 37 हो जाएगी। यही ना हो सकती हैं इन्हीं में से संख्याएं। ये तीनों अभाज्य संख्याएं जो होंगी वो इन्हीं में से होंगी। और हमसे बोला गया है ये x का जो भी हम मान लेंगे वो बड़े से बड़ा होना चाहिए। x का जो भी हम मान लेंगे वो x से बड़ा होना चाहिए। तो हम अगर जो x का मान यहां से उठा के रखते हैं बड़े से बड़ा, यही तो हम x का मान ले सकते हैं। अगर जो हम x को 37 मान के चल रहे हैं दोस्त, x को अगर जो हम 37 मान के चल रहे हैं तो हमारा y और z जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक दोनों मिलकर क्या हो सकते हैं, एक तो अभाज्य संख्या में भी नहीं आता, यानी कि इस बात का मतलब ये है कि हम 37 को नहीं ले सकते हैं। 37 को जब हम नहीं ले सकते हैं तो हम क्या लेंगे, 31 को लेंगे। जब हम 31 को लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 31 अगर जो हम x ले रहे हैं तो ये हमारा कितना बनना चाहिए, x और y और z। तो आप बोलोगे सर ये 7 बनना चाहिए, क्योंकि 31 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, तभी तो ना कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये तो हमारा y और z की वैल्यूज है कितना, 7 आया हुआ है। 7 को क्या दोस्तों हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 गुणे 5 2 गुणे 5 2 प्लस 5 7 को लिख सकते हैं ना। तो ये अगर जो हमारी 2 हो जाएगी y की वैल्यू, ये हमारी 5 हो जाएगी, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 31 और 2 33, 33 और 5 38,
तीनों संख्याएं अभाज्य हैं और कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और x का बड़े से बड़ा भी मान हो गया है, यानी कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। तो जो x का अधिकतम मान होगा वो 31 ही हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 31 ही है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को भी पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला गया है 9 नंबर, 3 नंबर हैं, 3 नंबर जो एक दूसरे के सह अभाज्य हैं। भाई साहब 3 कोई नंबर हैं, पहला और दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, ये कोई 3 नंबर हैं, ये कोई 3 नंबर हैं और बताया गया है ये एक दूसरे के सह अभाज्य हैं, यानी कि कोप्राइम नंबर है। ये कैसे नंबर है? कोप्राइम नंबर है। जैसे कि पहले दो का गुणनफल, पहले और दूसरे का गुणनफल, जो पहला नंबर है और दूसरा नंबर है उनका जो गुणनफल है वो हमसे बताया गया है कितना है, वो दिया गया है 286। वो गुणनफल जो दिया गया है पहले और दूसरे का वो 286 है, और फिर हमसे बोला गया है और अंतिम दो, अंतिम का और दूसरे का गुणनफल कितना दिया गया है 770 है, यानी कि सेकंड का और थर्ड का गुणनफल कितना दिया गया है, वो दिया गया है 770। अब यहां पर थोड़ा ध्यान लगाने वाली बात यह है, तो हमसे पूछा क्या है, x तीनों संख्याओं का योग पूछा, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो योग होगा, सम होगा, वही हमसे पूछा गया है। तो पहले मुझे संख्याएं पता होनी चाहिए कि पहली संख्या क्या होगी, सेकंड संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या क्या होगी। तो वो संख्या निकालने के लिए थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात यह है। देखो दोस्तों, पहले वाले और उस सेकंड वाले में ऐसा कौन सा नंबर कॉमन है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो सेकंड वाला नंबर कॉमन है, सेकंड वाला जो नंबर है वो कॉमन है। अगर जो सेकंड वाले नंबर को मैं हटा दूं, यानी कि काट दूं ऊपर से नीचे, तो मेरे पास बचेंगे क्या, पहला नंबर और तीसरा नंबर। तो ये जो 286 बना हुआ है वो किससे मिलकर बना होता है, तो आप बोलोगे सर ये जो बना होता है 2 गुणा 11, 2 गुणा 11 और गुणा 13 से मिलकर बना होता है। और जो 770 होता है वो किससे मिलकर बना होता है, 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 से बना होता है। अच्छा, इसमें कॉमन क्या है वो चीज हटा दो, ये हमारा 2 कॉमन मिल गया और हमारा 11 कॉमन मिल गया। 11 बचा हुआ क्या हमारा, ये हमारा 35 बचा हुआ है, और नीचे ऊपर क्या बचा हुआ, ये हमारा 13 बचा हुआ। दोस्त ये हमारा कितना बचा हुआ, 13 बचा हुआ है, यानी कि ऊपर वाला नंबर क्या है 13 और नीचे वाला नंबर क्या है 35 है। लेकिन सेकंड नंबर जो कॉमन है वो क्या है, वो हमारा है 11 दूनी 22, इधर भी बन रहा है 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 दोस्त यहाँ पे भी बन रहा है, यानी कि जो सेकंड वाला नंबर है वो तो हमारा कितना निकल आया है, वो 22 निकल के आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, पहला और बट्टे में सेकंड नंबर, यही तो है। पहले नंबर की वैल्यू 13 है और सेकंड नंबर की जो वैल्यू है वो 35 है। तीनों संख्याएं निकल आई हैं, तीनों संख्याएं निकल आई, यानी कि ये सेकंड नंबर हो गया, ये पहला नंबर हो गया और ये थर्ड नंबर हो गया। यहाँ पे दोस्त थर्ड नंबर है ये। ओके, तो तीनों नंबर निकल आए हैं, वैल्यू इन पे पुट करा देते हैं और आंसर प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारा पहला नंबर क्या है 13, 13 प्लस सेकंड नंबर 22 हो जाएगा, सेकंड नंबर 22 और थर्ड नंबर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, इन्हीं का योग पूछा हुआ है दोस्त, इन्हीं का योग पूछा हुआ है, और वो योग कितना हो जाएगा, तो 13 22 ये हो जाएगा 35, और 35 में दोस्त 35 जोड़ेंगे ये 70 हो जाएगा, यानी कि इसका जो योग होगा वो आंसर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का। इतना आप करने की जरूरत नहीं जितना मैंने आपको मार्कर चला के आपको बताया है, ये आप दिमाग में भी हिट एंड ट्रायल से सोच सकते हैं कि ये नंबर ऐसा ऐसा हो सकता है। इतना लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है और लिख भी ज्यादा रहा हूं। अगर जो मुझे भी करना होता तो मैं इसको 2 सेकंड में उड़ा सकता था। ओके, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
और कथन दे रखे हैं दो लगातार पूर्णांक में से एक सम है। ये बात बोली गई है, बहुत अच्छी बात है। क्या बोली गई है कि कोई भी दो लगातार पूर्णांक आप उठाओ, कोई भी दो लगातार पूर्णांक उठाओ, जैसे हमने बोला कि 5 और 6, 5 और 6 बोला गया है दो लगातार पूर्णांक में एक सम का संख्या जो होगी वो क्या सम होगी? हाँ बिल्कुल, एक संख्या जो भी होगी वो सम होगी। यानी कि कोई भी नंबर आप उठा के ले लीजिए, जैसे हमने 45 और 46 ले लिया, 51 और 52 ले लिया, इसमें देखो ये हमारी जो संख्याएं पढ़ रही, एक संख्या हमेशा के लिए वो सम संख्या पढ़ रही है दोस्त। एक संख्या जो है वो हमेशा के लिए क्या पढ़ रही है? वो सम संख्या पढ़ रही है। यानी कि पहला स्टेटमेंट जो भी है मेरा वो करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट जो भी है मेरा कथन है वो करेक्ट है। सेकंड नंबर की अगर जो हम बात करें तो सेकंड नंबर कथन क्या है? विषम पूर्णांकों का वर्ग, विषम पूर्णांकों का वर्ग 8n+1, 8n+1 के रूप का होता है। कोई भी विषम संख्या आप उठा के ले लो, कोई भी विषम संख्या उठा के ले लो, जैसे हमने बोला कि आप 11 का वर्ग करो, ये भी तो 11 भी तो एक पूर्णांक है, 11 का वर्ग करो तो ये कितना हो जाएगा? ये 121 हो जाएगा। और ये 121 है, ये क्या इस फॉर्म का लिखा हुआ है? हाँ बिल्कुल है दोस्त। अगर जो हम 8 गुणे अगर जो मैं इसी को 15 कर लूं तो कितना हो जाएगा? 8 गुणे 15 यानी कि 15 अट्ठी 120 होता है। और उसमें हम क्या कर देंगे? एक जोड़ देंगे तो ये हो ना गया 8, ये हमारा n हो गया, सॉरी 8 तो 8 ही हो गया, और 15 हमारा क्या हो गया? n हो गया, और प्लस में क्या हो गया? 1 हो गया। यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कोई भी आप विषम संख्याएं उठा के ले लीजिएगा दोस्त, ऐसा तो कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई होगा ही होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने और भी एक नंबर ले लिया, जैसे 7 है, 7 भी हमारा क्या है? विषम पूर्णांक है। और इसका हम अगर जो हम वर्ग कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 49 यानी कि 49 हो जाएगा। और 49 को मुझे किस फॉर्म में लिखना? 8n+1 के फॉर्म में लिखना है। यानी कि 8 गुणा 6 और +1, क्योंकि 8 छंग 48, 48 में एक जोड़ेंगे 49, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यानी कि सेकंड वाला भी स्टेटमेंट जो भी है मेरा वो भी करेक्ट है। ये जब दोनों कथन करेक्ट हैं तो हमसे पूछा क्या गया है? हमें बताना है कि कौन सा कथन स्टेटमेंट सही होगा। केवल एक सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं एक सही है। एक सही है, दूसरा भी तो सही है। केवल दो? नहीं, ये भी हो सकता। बी वाला ऑप्शन क्या है? एक और दो दोनों सही हैं। यानी कि यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कौन सा ऑप्शन है? वो बी ऑप्शन हो जाएगा। एक और दो दोनों हो जाएंगे दोस्त, एक और दो दोनों कथन करेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो आज की क्लास में दोस्त हम इतना ही रखेंगे, और क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त मैंने करवाए हैं, और आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। कल हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि किसी भी संख्या को हम भाग देंगे, उसमें हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसानी ट्रिक के साथ सीखते हैं। तो दोस्त आज की क्लास में ही इतना ही रखेंगे। अगर जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे आपका नुकसान तो कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, जितनी भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर जो हमारे वीडियो को शेयर नहीं करें तो वीडियो को भी शेयर कर दें। इससे होगा क्या? जो भी बच्चे कमजोर हैं मैथ में उनका लाभ मिलेगा दोस्त।